हेलो स्टूडेंट। आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग जो फ्लूइड का जो फ्लो होता है या इसको एक और वर्ड यूज़ किया जा सकता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स के मतलब इस पर्टिकुलर जो नया यूनिट जो हमारा यूनिट 4 है जो फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो है, इसमें बेसिकली हमें ये समझने की कोशिश करना है कि जो कोई भी फ्लूइड पार्टिकल होता है अगर वो फ्लो हो रहा है तो फ्लो हो रहा है तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर में कि ये जो फ्लो हो रहा है इसको भी हम लोग क्लासीफाई करेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्लो के नाम पे, कि कभी हम लोग बोलेंगे स्टडी फ्लो, कभी बोलेंगे हम लोग नॉन स्टडी फ्लो बोलेंगे, कभी ये हो सकता है कि यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, क्लियर है, रोटेशनल, ई रोटेशनल। तो कभी कभी अगर आप नाम पे अगर इसका जाएंगे तो ऑलरेडी इसको आपको समझ में आ जाएगा कि ये फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक क्या बताने की कोशिश कर रहा है। बट अभी हम लोग नेक्स्ट में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। देन इस पर्टिकुलर यूनिट में हमें जो एक मेजर थ्योरम होता है बर्नौलीज थ्योरम, वो बर्नौलीज थ्योरम हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो आपका एसएससी जेई हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आरआरबी जेई हो, एनी एग्जाम जहां पे वो बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते ही पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो वो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस पर्टिकुलर यूनिट में ये मान कर चलो कि जैसे कुछ हर एक यूनिट में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि जो इंपॉर्टेंट ही होते हैं कि वो आएगा ही आएगा। तो उसी में एक बर्नौलीज थ्योरम है कि बर्नौलीज थ्योरम आएगा ही आएगा हर एग्जाम में। जब आप हायर स्टडी में जाएंगे तो इस बर्नौलीज थ्योरम के और भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस यूनिट में बेसिकली अगर हम ये बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लो क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्लो क्या होता है, क्लियर है, एक कंटिन्यूटी इक्वेशन भी आएगा उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, और मेजरली एक बर्नौलीज थ्योरम और उसके ऊपर और भी टॉपिक आएंगे जैसे मॉडिफिकेशन किया जाता है उस बर्नौलीज थ्योरम का, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्लियर है? तो ये टॉपिक, ये यूनिट जो है ये कुछ बड़ा यूनिट नहीं है, ये भी छोटा ही यूनिट है, कम टाइम में हम इसको कवर कर लेंगे। हार्डली हमें आई थिंक 4 या 6 आवर अलॉट किया गया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि ये भी यूनिट हमारा छोटा रहने वाला है। तो चलिए इस यूनिट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखिए, जहां भी लिखा होगा कि फ्लूइड फ्लो तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी फ्लूइड फ्लो आएगा तो दो कंसेप्ट आता है, एक आता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स और एक होता है फ्लूइड डायनेमिक्स। क्लियर है? जब भी वर्ड काइनेमेटिक्स आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम केवल मोशन का स्टडी कर रहे हैं और उस मोशन किसके कारण हो रहा है, कौन से फोर्स उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर मोशन को होने के लिए, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। यानी कि काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या करेंगे कि ओनली किसी फ्लूइड का स्टडी करेंगे। फ्लूइड का स्टडी करेंगे मतलब क्या कि उस पर्टिकुलर फ्लूइड का वेलोसिटी क्या है, उस पर्टिकुलर फ्लूइड का एक्सेलरेशन क्या है, क्लियर है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बट हम लोग उसमें फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे मतलब कि ये जो फ्लो वेलोसिटी हो रहा है या फिर एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन है, किस कारण ये फ्लो हो रहा है, उस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। यानी कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या बोलता है, इट डील विथ द मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन यानी कि कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उस पर्टिकुलर फ्लूइड को फ्लो होने के लिए या उसके एक्सेलरेशन के लिए, उसको हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं। ओनली बस ये स्टडी करेंगे कि उस पर्टिकुलर फ्लूइड का वेलोसिटी क्या है, उस पर्टिकुलर फ्लूइड का एक्सेलरेशन क्या है इन डिफरेंट डायरेक्शन, टाइम के साथ, स्पेस के साथ, यानी कि एक्स डायरेक्शन में उसकी क्या वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में क्या है, जेड डायरेक्शन क्या है, प्लस टाइम के साथ कैसे एक्सेलरेशन एंड टाइम वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसको हम लोग काइनेमेटिक्स में स्टडी करेंगे। जबकि अगर यही नेक्स्ट जो यूनिट आएगा उसमें हम लोग डायनेमिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो डायनेमिक्स में क्या करते हैं कि जो मोशन हो रहा है तो उस मोशन मतलब कि मोशन कैरेक्टरिस्टिक को भी स्टडी करते हैं और साथ में जो उसके पीछे उस पर्टिकुलर मोशन के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है उसको भी कंसिडर किया जाता है। यानी कि काइनेमेटिक्स में हम केवल
फ्लूइड के मोशन को कंसिडर करते हैं कि किस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से वो फ्लो हो रहा है पर्टिकुलर फ्लूइड। जबकि डायनेमिक्स में हम लोग क्या करेंगे कि मोशन के साथ साथ कि हर एक डायरेक्शन में उसकी क्या वेलोसिटी है, साथ में कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको भी कंसीडर किया जाता है। तो होप आपको फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। काइनेमेटिक्स ओनली मोशन कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे, डायनेमिक्स मोशन एज वेल एज उसके पीछे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको भी कंसीडर करेंगे। क्लियर है ये? तो यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे मान लीजिए हम लोग एक कोऑर्डिनेट बनाए हैं एक्स वाई जेड, और इसमें ये जो रेड कलर का ये जो आपको दिख रहा है ये फ्लूइड, ये जो हमारा एक पर्टिकुलर फ्लूइड है वो कौन से पाथ को फॉलो किया, या हम ये ट्रेस करेंगे कि पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक फ्लूइड पार्टिकल को मूव होने में जिस पॉइंट मतलब कि जिस पाथ को फॉलो किया उसको हम लोग ds से डिनोट कर रहे हैं। ds मतलब कि कितना डिस्टेंस वो पर्टिकुलर फ्लूइड ने कवर किया। क्लियर है? और हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे, ये टेंजेंट खींचेंगे इस पर्टिकुलर पाथ, इसी पर्टिकुलर पाथ में एक पॉइंट हमने कंसीडर किया और वहां पे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो वो बताएगा कि उस पर्टिकुलर जो फ्लूइड है उस वेलोसिटी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लूइड की क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन है। यानी इस ये पॉइंट अगर मान लीजिए मैं पॉइंट ए कंसीडर करता हूं तो पॉइंट ए पर ये जो फ्लूइड ये जो इस पाथ को फॉलो किया है तो इस पॉइंट ए पे फ्लूइड की क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन होना चाहिए वो इंडिकेट कर रहा है, जिसको कि हम कैपिटल वी से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है? तो जैसे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारा जो वेलोसिटी होने वाला है मतलब उसका क्या चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज स्पेस। स्पेस मतलब कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में क्या चेंज होने वाला है। तो अगर अब चेंज हो रहा है इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर जो फ्लूइड अगर वो मूव कर रहा है किसी फील्ड में तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो फंक्शन होगा स्पेस का और टाइम का। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या बोलता है कि इट डील विथ द मोशन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के मोशन को स्टडी किया जाता है किसके टर्म्स में कि स्पेस के साथ और टाइम के साथ उसमें क्या वेरिएशन आ रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्लूइड का जो वेलोसिटी होगा वो फंक्शन होता है एक्स वाई और जेड का, एक्स वाई जेड एंड टी। एक्स वाई जेड को हम लोग स्पेस बोलेंगे और टी को हम लोग टाइम बोलेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी का एक कंसेप्ट हो गया। अब ये जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी को हम लोग इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं v इक्वल टू u1 i, मतलब कि ये एक्चुअली वेलोसिटी को हमने किस फॉर्म में लिखा है, वेक्टर फॉर्म में, वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। यहां पे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मतलब कि इधर आई डायरेक्शन, आई मतलब कि एक्स डायरेक्शन में इस वेलोसिटी, इस टोटल वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट है, जेड डायरेक्शन में हमारा W हो जाएगा और वाई डायरेक्शन में हमारा स्मॉल v हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि ये जो वेलोसिटी v ये टोटल है तो इसके हम लोग ने क्या किया है कि अलग अलग डायरेक्शन में इसकी क्या वेलोसिटी होने वाली है उसको हम लोग यहाँ पे शो किए हुए हैं। क्लियर है? तो यानी u हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन। देखिए अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट है तो इस डायरेक्शन में तो उसकी टोटल वेलोसिटी हो गई। तो अब हम लोग अगर x डायरेक्शन में अगर हम इस पर्टिकुलर फ्लूइड के वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करेंगे तो उसको हम लोग u1 से डिनोट करेंगे, y डायरेक्शन में स्मॉल v से डिनोट करेंगे और z डायरेक्शन में हम लोग w से डिनोट करेंगे। यानी कि u हमारा क्या बताया है, वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन। जो स्मॉल v है वो हमको क्या बता रहा है, वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन, और जो w है वो z डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट को बता रहा है। क्लियर है? तो अब अगर हम वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो अगर हम वेलोसिटी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, velocity of fluid particle at any point is the distance traveled by the fluid particle in a given time। हम लोग यही बोलते हैं ना कि वेलोसिटी किसी भी बॉडी का क्या होगा कि कितना वो टाइम ट्रेवल किया और वो
कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसने कितना टाइम लिया। क्लियर है? तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी फ्लूइड की जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाएगी कि वो पर्टिकुलर फ्लूइड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए वो कितना टाइम इंटरवल उसने लिया, कितने टाइम में उसको वो कवर किया। तो अगर हम वेलोसिटी को डिनोट करें मैथमेटिकल फॉर्म में तो हम ये लिख सकते हैं कि मान लीजिए पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 में उसने टोटल ds डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो ds डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको मान लीजिए कि dt टाइम लिया, मतलब कि t1 पे स्टार्ट हुआ t2 पे स्टार्ट हुआ, तो मतलब dt हमारा क्या हो जाएगा t2 माइनस t1 हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम वेलोसिटी को मैथमेटिकल फॉर्म में डिनोट करें तो हमारा वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगा ds अपॉन dt हो जाएगा, मतलब टोटल फ्लूइड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय उसने कितना टाइम उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसने लिया। तो ये हो गया हमारा एक वेलोसिटी का। क्लियर है? और अगर हम ये वेलोसिटी के जो कंपोनेंट को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि ये u क्या बता रहा है, u क्या बता रहा है, स्मॉल v क्या बता रहा है, w क्या बता रहा है, तो उसको हम लोग क्या डिनोट कर सकते हैं कि जो u होगा x डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर फ्लूइड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन टाइम, कितने टाइम उसने मतलब लिया। तो हमारा क्या हो जाएगा u इक्वल टू dx अपॉन dt। dx मतलब क्या कि x डायरेक्शन में वो फ्लूइड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। स्मॉल v क्या हो जाएगा कि y डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। और ये जो w हो जाएगा जो कि z डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट को बता रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा कि z डायरेक्शन में कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। क्लियर है? तो ये एक ओवरऑल पिक्चर हमारा यहाँ पे क्लियर होता है कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, और ये जो वेलोसिटी है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं जिसको कि हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स बोलते हैं, तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या है। तो होप आपको यहां तक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फ्लूइड का जो स्टडी है, तो जो फ्लूइड का स्टडी है उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे कर सकते हैं? एक तो ये कर सकते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर फ्लूइड जो है अगर वो मूव हो रहा है, तो मूव हो रहा है तो हम एक इंडिविजुअल, ऑब्वियसली ये जो फ्लूइड मूव हो रहा है तो वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होगा ये फ्लूइड। क्लियर है? यानी कि अगर पाइप में फ्लो हो रहा है कोई भी वाटर, तो वाटर के नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं। तो पहला अप्रोच ये बोलता है कि हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल को लें और वो पार्टिकल किस तरीके से फ्लो हो रहा है, उस पर्टिकुलर पार्टिकल की क्या वेलोसिटी हुई, क्या एक्सेलरेशन हुआ, स्पेस के साथ और टाइम के साथ उसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज आ रहा है, अगर उस वैसा स्टडी करें कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल को लेके, तो उसको हम लोग बोलेंगे लैग्रेंजियन मेथड। तो लैग्रेंजियन मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सिंगल पार्टिकल को कंसीडर करेंगे फ्लो की स्टडी करने के लिए। तो इसीलिए अगर हम एक सिंगल पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि लैग्रेंजियन मेथड या एक पार्टिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी मान लीजिए आपको एमसीक्यूज में पूछेगा कि लैग्रेंजियन मेथड में हम क्या स्टडी करते हैं, तो लैग्रेंजियन स्टडी में अगर हम किसी भी फ्लो फील्ड में अगर हम फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक के स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल पार्टिकल को लेंगे और उसके में क्या क्या चेंजेस हो रहा है उसको अगर हम स्टडी करेंगे तो वो लैग्रेंजियन मेथड के अंदर आएगा। जबकि यूलेरियन मेथड के अंदर में क्या आता है कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे अलग अलग फ्लूइड पार्टिकल का क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा है, अगर हम उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, यूलेरियन मेथड के अंदर आ जाएगा। तो होप आपको ये दोनों अप्रोच समझ में आ गया होगा। लैग्रेंजियन में हम लोग क्या करेंगे, लैग्रेंजियन में हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल को कंसीडर करेंगे और उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उसके मोशन में या फिर उसके फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आ रहा है। जबकि यूलेरियन मेथड में हम क्या बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट से होकर जो भी फ्लूइड का जो भी बिहेवियर में चेंज आ रहा है या फ्लूइड का स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो वो यूलेरियन मेथड में आ जाएगा। यानी इसमें क्या हुआ, अ पॉइंट इन फ्लो फील्ड इज कंसीडर फॉर डिस्क्राइबिंग द फ्लो फील्ड। एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेंगे और वहां से फ्लूइड के अलग अलग पार्टिकल जिस फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक को शो करेंगे कि कैसे उनके वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, कैसे उनके एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है,
डेंसिटी में चेंज हो रहा है। जब हम उस पर्टिकुलर एक फिक्स पॉइंट के ऊपर अगर हम स्टडी करने की कोशिश करें तो वो हमारा हो जाएगा यूलेरियन मेथड। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। तो आप एक इंडिविजुअल केवल लैग्रेंजियन मेथड में अगर आप पार्टिकल याद रखेंगे और यूलेरियन में एक पॉइंट याद रखेंगे तो वहां से आपको रिकॉल हो जाएगा कि ये दोनों अप्रोच क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। लैग्रेंजियन में पार्टिकल मतलब एक इंडिविजुअल पार्टिकल के फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। यूलेरियन मेथड में हमें लिखेगा कि पॉइंट, तो पॉइंट मतलब कि एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके कैरेक्टर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक में चेंज होने वाला है उसका स्टडी जब हम करेंगे तो वो यूलेरियन मेथड में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूलेरियन मेथड को हम लोग अगर एक और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें और एक्चुअली इसी मेथड को यूज करेंगे हम लोग अपने फर्दर जो भी स्टडी करेंगे उसके लिए। तो अगर हम यूलेरियन मेथड को बात करें तो वहां पे हमारा जो फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, एक पर्टिकुलर पॉइंट। तो पॉइंट मतलब क्या कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से फ्लूइड किस किस डायरेक्शन में मतलब स्पेस और टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है उसका बेसिकली हम लोग मतलब स्टडी करने वाले हैं। तो यानी कि अगर हम यूलेरियन मेथड से अगर हम बात करें तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन और प्लस टाइम के साथ हमारी फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक मतलब वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, उसमें क्या चेंज होने वाला है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लैग्रेंजियन में हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल को हम स्टडी करेंगे, जबकि यूलेरियन में हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लूइड किस किस डायरेक्शन में, किस किस अलग अलग डायरेक्शन में उसकी फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रही है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो ये रहा हमारा मेथड ऑफ फ्लूइड स्टडी। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमारा टाइप्स ऑफ फ्लो क्या होने वाला है। सो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो देखिए इस पर्टिकुलर यूनिट में हमें जो वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पढ़ना है उसमें सबसे पहले है स्टडी और ऑन स्टडी के बारे में डिस्कस करना है। देन सेकेंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन जो थर्ड रहेगा वो लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये जो अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्लूइड है तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं सॉरी ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो इसके ऊपर आपको कंपेयर करने के लिए आ सकता है या डायरेक्ट ये पूछ देगा कि एक्सप्लेन करिए स्टडी और ऑन स्टडी फ्लो क्या है। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा जो स्टडी और ऑन स्टडी है तो उसमें भी सबसे पहले हम लोग स्टडी फ्लो के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए इस स्टडी फ्लो के बारे में आई थिंक इसके पहले भी हमारा ये वर्ड आया हुआ है। स्टडी फ्लो जहाँ भी लिखा रहेगा तो उसका मतलब बस यही है, आप ये समझिएगा कि कोई भी फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक है उसका जो मतलब फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर है? यानी कि आज अगर मैं 8 बजे दिन में अगर मैं मान लीजिए कि कोई सी पाइप में कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर मैं 8 o'clock पे अगर मैं उस चेक कर रहा हूँ कि उसकी वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। क्लियर है? और अगर मैं अगले 12 घंटे के बाद 8 PM को अगर मैं चेक करने की कोशिश करूंगा कि उसी गिवन पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, और अगर वो दोनों मतलब कि जो 8 PM पे जो मैंने मतलब कि नोट किया और जो 8 AM पे जो मैंने नोट किया वही सेम डेटा 8 PM पे भी हमें मिलेगा, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक है उस पर्टिकुलर फ्लूइड का वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे स्टडी फ्लो बोलेंगे। क्लियर है? स्टडी फ्लो बोलेंगे। तो स्टडी फ्लो मतलब क्या, एक सिंगल वर्ड में बस याद रखिए क्या, क्योंकि फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या बोला कि वो एक्स वाई जेड यानी स्पेस और टाइम का फंक्शन होता है। तो दो वर्ड है, एक स्पेस है और एक टाइम है। तो अगर फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसे फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे स्टडी फ्लो। तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है मतलब क्या, वो स्पेस के साथ चेंज हो सकता है। क्लियर है? वो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं वो अभी आप लोग समझने
अभी हम लोग समझेंगे उस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू। तो पहले आप लोग यहाँ पे इसका डेफिनेशन देख लीजिए। तो स्टडी फ्लो क्या हो गया, इट इज अ फ्लो इन विच द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या क्या हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सीलरेशन हो सकता है, which is does not change with respect to time at a given particular point। तो मतलब इसमें कीवर्ड क्या है कि जो फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक है वो does not change with टाइम। तो ऐसा फ्लूइड फ्लो जिसमें फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसे फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टडी फ्लो बोलेंगे। मतलब अगर चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो वो जीरो हो जाएगा। चेंज इन एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो ही नहीं रहा है, तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमारा क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। लेकिन फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो केवल और केवल फंक्शन किसका रहेगा, स्पेस का रहेगा। तो ये स्पेस का फंक्शन रहेगा और टाइम का फंक्शन नहीं रहेगा। उसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर हमारा जो फ्लूइड है वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल, देखिए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट मतलब क्या कि ये क्या हो रहा है, पहले कन्वर्ज हो रहा है और फिर डाइवर्ज हो रहा है। तो ऐसे नोजल को हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। तो यहाँ पे देखिए कि अगर t इक्वल टू 0 मतलब कि इनिशियली अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसके 3 अलग अलग पॉइंट पे हम वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं। पॉइंट 1 पे जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, पॉइंट 2 पे जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, और पॉइंट जो 3 है मतलब थर्ड पॉइंट है वहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। ये कब हम लोग मेजर किया कि जब हमारा जस्ट किसी पर्टिकुलर नोजल में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल में फ्लूइड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। एट इनिशियली हमने ये मेजर किया या मेजर करके हमने नोट डाउन कर लिया। अब अगर हम इसी को मान लेते हैं कि t इक्वल टू कुछ पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू T1 पे, मतलब कि ये इनिशियली हमने नोट डाउन किया और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर हम मेजर कर रहे हैं कि इसी पर्टिकुलर नोजल कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल में पॉइंट 1 पे क्या वेलोसिटी होने वाला है, पॉइंट 2 पे क्या वेलोसिटी है और पॉइंट 3 पे क्या वेलोसिटी है। तो अब जब हम लोग मेजर किए तो अगर हमें पॉइंट 1 पे मिलेगा कि v1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड जो कि पॉइंट 1 पे था, 2 पे भी अगर सेम डेटा मिलेगा और 3 पर भी v3 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड मिला, तब हम ये बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल में जो फ्लो हो रहा है वो क्या है, एक तरीके का स्टडी फ्लो है। स्टडी फ्लो मतलब क्या कि देखिए इनिशियली में हर एक गिवन पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी था वो भी सेम है अगर हम कुछ टाइम के बाद भी अगर मेजर कर रहे हैं। और अगर एक ये मान लीजिए T1 हो गया, अब मान लीजिए कि अब एक और टाइम लेता हूं कि कुछ टाइम के बाद और मेजर करता हूं तो भी यही सेम डेटा होगा। और कुछ मान लीजिए 5 घंटे बाद अगर मैं मेजर करता हूं T5 पे तो भी हमारा अगर ये डेटा सेम रहेगा अगर गिवन पॉइंट पे, तो ऐसे फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे क्या, ऐसे फ्लूइड फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो स्टडी फ्लो है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या बोला कि ये टाइम का फंक्शन नहीं है, केवल स्पेस का फंक्शन है। तो स्पेस मतलब क्या कि अगर आप एक्स डायरेक्शन में अगर आप कंसीडर करेंगे तो पॉइंट 1 पे वेलोसिटी अलग है, पॉइंट 2 पे वेलोसिटी अलग है, पॉइंट 3 पे वेलोसिटी अलग है। मतलब स्टडी फ्लो में वो डायरेक्शन मतलब कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन के अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी अलग हो सकती है, लेकिन अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं होगा। मतलब कि अगर अभी इनिशियली में जो वेलोसिटी है आप 5 आवर बाद अगर आप फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक को मतलब कि मेजर करोगे या 10 घंटे बाद करोगे, 20 घंटे बाद करोगे, तो अगर उसके फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक में टाइम के साथ अगर कोई चेंज नहीं आएगा तो वैसे फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे क्या, स्टडी फ्लो। बट वो स्पेस के साथ चेंज हो सकता है। वो हमने अभी देखा स्पेस के साथ क्या कि एक्स डायरेक्शन में देखिए पॉइंट 1 पे वेलोसिटी अलग है, 2 पे अलग है, 3 पे अलग है। लेकिन अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पर गिवन पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वही t इक्वल टू t2 पर भी गिवन पॉइंट पे वेलोसिटी है। एक t इक्वल टू 0 पे पॉइंट 2 पे जो वेलोसिटी है वही सेम वेलोसिटी है पॉइंट 2 पे एक t इक्वल टू t2 पे। मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डायरेक्शन के साथ, स्पेस के साथ वो चेंज हो रहा है। तो ऐसे फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टडी फ्लो बोलेंगे।
अब इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा आपका अनस्टडी फ्लो। अनस्टडी फ्लो मतलब क्या कि ऐसा फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक जो टाइम के साथ चेंज हो, तो वैसे फ्लूइड फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टडी फ्लो। तो स्टडी फ्लो मतलब टाइम के साथ चेंज ना हो, अनस्टडी फ्लो मतलब टाइम के साथ चेंज हो। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जैसे पाइप होता है, तो पाइप का अगर हम वॉल्व खोलते हैं और वहां पे से जो फ्लो होता है तो वो टाइम के साथ चेंज होता है, जो रियल फ्लूइड होगा वो जनरली अनस्टडी फ्लो ही रहेगा। क्लियर है? तो इसका एक एग्जांपल हमने देखा, और इसको हम कैसे मैथमेटिकल डिनोट कर सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है अगर हम उसका डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, वो जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे टाइम के साथ चेंज होगा, क्योंकि वो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन रहेगा। क्लियर है? तो ये रहा हमारा जो पहला जो हमने फ्लूइड फ्लो पढ़ा, करेक्ट, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। क्लियर है? तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टडी फ्लो मतलब क्या कि ऐसा फ्लो जिसका जो फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो, बट वो स्पेस के साथ चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेन इसका जो क्राइटेरिया ये है कि उसको टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अभी जो मेजर करेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा वही अगर 5 आवर बाद, 10 आवर बाद, 20 आवर बाद, मतलब कि 1 आवर बाद, 1 ईयर बाद, मतलब जैसे जैसे फ्लो हो रहा है, तो अगर वो स्टडी है तो कभी भी आप मेजर करेंगे तो उस गिवन पॉइंट पे वो सेम प्रॉपर्टी आपको मिलेगा या सेम फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलेगा, जबकि अनस्टडी में वो टाइम के साथ चेंज हो सकता है। क्लियर है? तो होप हमने पहला वाला ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट, पहला तो हमारा कंप्लीट हो गया स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो के बारे में। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में। तो देखिए यूनिफॉर्म फ्लो क्या होगा, जैसे स्टडी फ्लो में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर कोई भी फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे थे क्या, स्टडी। वैसे ही अगर ऐसा फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक जो स्पेस के साथ चेंज ना हो, क्लियर है, तो वैसे फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब क्या कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक हमने कांस्टेंट डायमीटर, मतलब कि एक डी डायमीटर का अगर हमने एक पाइप लिया हुआ है, क्लियर है। अब अगर हम इसमें फ्लूइड फ्लो करेंगे तो हर एक पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो क्योंकि इसकी डायमीटर सेम है तो इसमें पॉइंट 1 पे अगर आप वेलोसिटी मेजर करें, पॉइंट 2 पे वेलोसिटी मेजर करें, पॉइंट 3 पे वेलोसिटी मेजर करें, तीनों पॉइंट पे, इवन तीनों नहीं कहीं भी, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के कहीं भी पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी मेजर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगा, मतलब कि सेम वेलोसिटी मिलेगा। v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v3 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे मतलब इसमें क्या हुआ कि अगर हम x डायरेक्शन में वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं तो वहां पे हमारा क्या हो रहा है, x के साथ कोई भी वेलोसिटी में वेरिएशन नहीं हो रहा है। वैसे ही इस पाइप के y डायरेक्शन में भी अगर हम जाएंगे तो हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। वैसे ही अगर हम 3D में देखें तो z डायरेक्शन में अगर हम मेजर करेंगे तो z डायरेक्शन में भी हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो वैसे फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो। क्लियर है? मतलब क्या हो रहा है कि ऐसा फ्लूइड फ्लो जिसमें फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। एक गिवन टाइम पे, यहाँ पे गिवन पॉइंट नहीं लिखना चाहिए, गिवन टाइम पे जो हमारा फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक है वो स्पेस के साथ मतलब डायरेक्शन के साथ उसका कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है। और एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, फ्लो थ्रू द कांस्टेंट डायमीटर। कांस्टेंट डायमीटर पाइप में अगर हम फ्लो करेंगे तो हर एक पॉइंट पे अगर आप एक्स डायरेक्शन में आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म फ्लो मिलेगा। क्लियर है? यानी कि तीनों पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होने वाला है। लेकिन इस पर्टिकुलर फ्लो, जैसे स्टडी फ्लो में क्या हो रहा था, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा था लेकिन स्पेस के साथ चेंज हो जा रहा था। कैसे? जब हमने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल दिया था। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यूनिफॉर्म फ्लो है उसका जो स्पीड या फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक है वो स्पेस के साथ तो चेंज नहीं होगा डायरेक्शन के साथ, लेकिन टाइम के साथ चेंज हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हमने t इक्वल टू t1 टाइम पे इस एक पर्टिकुलर डायमीटर जो पाइप है
उसमें हमने फ्लो किया तो हर एक पॉइंट पे हमें वेलोसिटी सेम मिल रहा था। लेकिन अगर हम t इक्वल टू t2 पे कोई अनदर टाइम इंटरवल लें तो हो सकता है कि वहां पे जब हम टाइम इक्वल टू t2 ले तो उस समय वो सेम पर्टिकुलर पाइप में हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी जो सेम है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड से फ्लो हो रहा था और t इक्वल टू 2t पे वही अलग अलग पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए। मतलब यहाँ पे देखिए t इक्वल टू t1 पे हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, t इक्वल टू t2 पे हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। मतलब टाइम के साथ चेंज हुआ, लेकिन यहाँ भी आप अगर आप देखेंगे तो पॉइंट 1 2 3 तीनों पे वेलोसिटी क्या है हमारा सेम हो गया। मतलब डायरेक्शन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन में यूनिफॉर्म फ्लो में वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, लेकिन टाइम के साथ चेंज आ सकता है। तो वैसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो। यानी कि यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी है वो अगर हम स्पेस s को अगर हम स्पेस से डिनोट करें तो अगर उसके रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी स्पेस के साथ कांस्टेंट होने वाला है। तो स्टडी फ्लो में जो फ्लूइड जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा और यूनिफॉर्म फ्लो में स्पेस के साथ चेंज नहीं होगा। क्लियर है? और उसका एग्जांपल भी हमने देख लिया क्या कि अगर हम एक कांस्टेंट डायमीटर पाइप से अगर हम फ्लो कराएंगे तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी जो है हमें कांस्टेंट मिलने वाला है। अब दूसरा हम लोग इसी का यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म हमारा क्या हो जाएगा कि जब फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक स्पेस के साथ चेंज होए और it is a flow in फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। मतलब हर एक इंडिविजुअल पॉइंट टू पॉइंट अगर हम मेजर करें तो अगर उसके क्या बोलना चाहिए, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी में अगर वेरिएशन आ रहा है तो ऐसे फ्लो को हम लोग बोलेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट डायमीटर लिया था तो हर एक पॉइंट पे जो हमारा वेलोसिटी है वो क्या हो गया था, सेम। अगर यही जो क्रॉस सेक्शन है, अगर हम लोग मान लीजिए कि वेरिंग क्रॉस सेक्शन का अगर पाइप ले लें तो अगर आप वेरिंग क्रॉस सेक्शन का पाइप लेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। जैसे जैसे एरिया कम होते जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। यहाँ पे आप मेजर करेंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पे आप मेजर करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मतलब अगर हम x डायरेक्शन में ही देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी अलग है, यहाँ पे वेलोसिटी अलग है, यहाँ पे वेलोसिटी अलग है। तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। मतलब कांस्टेंट नहीं है। जबकि यूनिफॉर्म फ्लो में क्या हो रहा था, हर एक पॉइंट पे अगर आप ले रहे थे तो वहां पे वेलोसिटी हमारा क्या हो गया था, कांस्टेंट हो गया था, सेम हो गया था। तो यूनिफॉर्म फ्लो मतलब स्पेस के साथ चेंज नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो मतलब स्पेस के साथ चेंज होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा स्टडी एंड अनस्टडी एज वेल एज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में, ये दोनों टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लेमिनार, टर्बुलेंट और रोटेशनल और इरोटेशनल, ये दो बचा हुआ है, उसको कवर करेंगे। ठीक है? चलिए, सो नेक्स्ट अब हमारा दो हो गया है, थर्ड देखते हैं, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। देखिए लेमिनार फ्लो को, इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जैसे सपोज करिए जब हम लोग पूजा करते हैं तो जब अगरबत्ती जलता है तो आप देखिएगा कि स्टार्टिंग में जो अगरबत्ती का जो स्मोक होता है, क्लियर है, वो बहुत ऑर्डर मैनर में, बहुत आराम से, एक मतलब कि इवन आप एक देखेंगे सिलेंडर के फॉर्म में एक पर्टिकुलर, अगर जैसे सपोज करिए अगर मैं यहाँ पे एक अगरबत्ती बनाने की कोशिश करता हूँ और अगर मैं इसको जला देता हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो स्मोक आएगा वो ऑर्डर मैनर में यहाँ पे निकलता है एक आराम से, और जैसे ही कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे तो वो सब तरफ फैलने की कोशिश करता है। क्लियर है? यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखेंगे तो इसका जो फ्लो रहेगा, जो स्मोक का जो फ्लो रहेगा वो ऑर्डर मैनर में जाता है और उसके बाद फिर वो हर एक डायरेक्शन में डिस्पर्स हो जाता है। क्लियर है? तो लेमिनार फ्लो का समझने का यही मतलब कि इसी से हम समझ सकते हैं कि it is a flow in which fluid particle move in defined path that is fluid move in orderly, smooth and fluid slide over one layer to another layer
एंड इट इज़ द फ्लो द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो ऑफ सिग्निफिकेंट रोल। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एक ये अगरबत्ती को देखते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हमें क्या मिलेगा, किस टाइप का फ्लो मिलेगा कि जो स्मोक का या जो पार्टिकल का जो फ्लो रहेगा वो ऑर्डर मैनर में। ऑर्डर मतलब क्या कि एक दूसरे के ऊपर आप देखेंगे एक लेयर जो है दूसरा लेयर स्लाइड हो रहा है और स्मूथ ऑर्डरली मैनर में और डिफाइंड पाथ में मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां तक के फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे, लेमिनार फ्लो बोलेंगे। और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप देखेंगे तो जो अगरबत्ती का जो स्मोक होता है वो हर एक डायरेक्शन में डिस्पर्स हो जाता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। दूसरा एग्जांपल, जैसे आप किसी को देखे होंगे सिगरेट पीते हुए, तो जब सिगरेट पीते हुए जब वो हाथ में लेता है तो एक पर्टिकुलर टाइम तक आप देखेंगे कि उसका जो स्मोक रहता है वो एक ऑर्डर मैनर में रहता है और आफ्टर ऑर्डर मैनर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो हर एक डायरेक्शन में उसका जो स्मोक होता है वो डिस्पर्ज होने की कोशिश कर रहा है। तो जहां तक जो फ्लो रहेगा वो ऑर्डर मैनर में रहेगा, स्मूथ मैनर में रहेगा और वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हुए जाएगा, तो वैसे फ्लो को हम लोग बोलेंगे लेमिनार फ्लो। और आफ्टर दैट पॉइंट जब वो हर एक डायरेक्शन में रेंडमली पाथ के थ्रू मूव करने की कोशिश करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। तो जब भी अगर हम लेमिनार और टर्बुलेंट का आएगा तो उस पर्टिकुलर फ्लो को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड आता है रेनॉल्ड्स नंबर। तो देखिए ये रेनॉल्ड्स नंबर को हम लोग इसके बाद और थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लो कवर कर रहे हैं तो साथ में यहाँ पे कवर करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो जैसे ही हमारा ये रोटेशनल फ्लो कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर आएगा तो उसमें हम रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अभी बस ये देख लीजिए कि किसी भी फ्लो को डिफाइन करने के लिए कि क्या वो लेमिनार है या टर्बुलेंट है तो उसके लिए रेनॉल्ड्स नंबर का सिग्निफिकेंस रोल रहता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एग्जांपल में कि अगर एक किसी पर्टिकुलर पाइप के थ्रू अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर फ्लो हो रहा है तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे रो वी डी अपॉन म्यू, जहां रो क्या है उस पर्टिकुलर फ्लूइड की क्या डेंसिटी है, v जो है वो किस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, d जो है वो डायमीटर है इस पर्टिकुलर पाइप का, और जो म्यू है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। क्लियर है? तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करें कि इस पर्टिकुलर फ्लूइड का डेंसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, पाइप का डायमीटर क्या है और इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है इस फ्लूइड का, तो यहाँ से हमें रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू मिलेगा। अगर इस रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर एक पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है अगर 2000 से कम होता है तब वैसे फ्लूइड को हम लोग वैसे फ्लो को बोलेंगे कि वो लेमिनार फ्लो है। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 4000 से ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ से पहले जो है वो अगर मान लेते हैं आर की वैल्यू 2000 है, मतलब यहाँ पे फ्लो कैसा हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर स्मूथली वो स्लाइड हो रहा है ऑर्डर मैनर में और डिफाइंड पाथ में हमारा फ्लूइड जो मूव कर रहा है। तो ऐसे फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे क्या, लेमिनार फ्लो बोलेंगे। और आप एक टाइम के बाद ये देखेंगे कि इसके बाद वो रेंडमली मैनर में वो एक दूसरे से मतलब सर्कुलेट होने की कोशिश कर रहा है। यानी जब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 4000 से ज़्यादा हो जाता है तो वैसे फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। फिर आप बोलेंगे कि सर ये बीच में क्या हो रहा है, 2000 से पहले तो ठीक है और ये 4000 के बाद, तो बीच वाले जोन में जो फ्लो होता है उसको हम लोग ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं। ट्रांजिशन मतलब क्या कि थोड़ा बहुत लेमिनार भी रहेगा और फिर टर्बुलेंट वहाँ बनना स्टार्ट हो जाता है रेंडमली। तो ऐसा नहीं होगा कि टर्बुलेंट बन जाएगा, कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टाइम में कि कुछ लेमिनार भी फ्लो होगा और कुछ टर्बुलेंट में भी कन्वर्ट होने वाले स्टार्ट होगा। तो वैसे ये जो बीच का जो जोन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन जोन बोलते हैं या ट्रांजिशन फ्लो भी बोला जाता है। फ्लो नहीं बोलेंगे, ट्रांजिशन जोन बोलेंगे, जिसमें कि लेमिनार भी होगा और टर्बुलेंट बनना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा लेमिनार। तो लेमिनार के बारे में हमने क्या समझा कि जब हमारा फ्लूइड जो है वो ऑर्डरली मैनर में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होके और बहुत रैंडम स्मूथली अगर फ्लो होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे लेमिनार फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या हो जाएगा कि जब फ्लो रैंडम हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, और क्या होगा जब रैंडम डिसऑर्डर हो जाएगा तो एक पार्टिकल जो है एक फ्लूइड का लेयर है दूसरे फ्लूइड लेयर के बीच में क्या होने की कोशिश करेगा, मिक्स होने की कोशिश करेगा, और जो मूवमेंट होगा वो एक जिगजैग पाथ में होगा, रैंडमली होगा किसी भी डायरेक्शन में। तो वैसे फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। और ये जो टर्बुलेंट फ्लो होता है या लेमिनार फ्लो है उसको डिफाइन कैसे, मतलब उसको कैसे
अलग सिग्निफाई किया जाता है, तो एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, रेनॉल्ड्स नंबर। क्लियर है? इस रेनॉल्ड्स नंबर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम पाइप में अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक वो लेमिनार है और फिर कहाँ से वो टर्बुलेंट स्टार्ट हो रहा है, तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम रहेगी तो वहाँ तक हमारा जो फ्लूइड रहेगा वो लेमिनार रहेगा, और जैसे ही रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 4000 हो जाएगा तो वो हमारा टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम एक किसी को मान लेते हैं कि एक ये फिक्स प्लेट है, और इस फिक्स प्लेट के ऊपर अगर हम फ्लो करने की किसी को मतलब किसी फ्लूइड को फ्लो कराएंगे तो जो लेमिनार रहेगा तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला हो जाए, जो यहाँ पे एल डी था वो एल हो जाएगा। एल मतलब कि लेंथ ऑफ द पाइप, लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेट। तो अगर यहाँ पे इस केस में क्या होता है कि अगर रेनॉल्ड्स की वैल्यू 5 लाख से कम रह रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट तक वो लेमिनार रहेगा, और उसके बाद अगर वो 5 लाख से ज़्यादा हो जाता है रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू, तो ये बीच का ये ट्रांजिशन जोन है, मतलब यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही 5 या 6 लाख के बाद से ज़्यादा रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू हो जाती है तो उस पर्टिकुलर जोन में हमारा टर्बुलेंट जो फ्लो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बस अभी आपको क्या समझ में आया होगा लेमिनार और टर्बुलेंट में, कि लेमिनार में जो फ्लो होता है वो ऑर्डर मैनर में, स्मूथ मैनर में फ्लो होने की कोशिश करता है, जबकि टर्बुलेंट में वही फ्लो क्या हो जाता है, रैंडम हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है आपको याद रखना है कि वो अगरबत्ती वाला या फिर वो सिगरेट वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में जब हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका जो स्मोक होता है कुछ समय तक बहुत ऑर्डर मैनर में मतलब कि आगे बढ़ता है, और फिर एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि पूरे रूम में मतलब रैंडमली मैनर में स्प्रेड होने की कोशिश करेगा। तो जहाँ तक ऑर्डर मैनर है वो लेमिनार है, और उसके बाद जब वो रैंडमली मूव करने की कोशिश करेगा वो फिर क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो थर्ड टाइप्स ऑफ फ्लो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग लास्ट डिस्कस कर लेते हैं रोटेशनल एंड ई रोटेशनल फ्लो। तो देखिए रोटेशनल का एग्जांपल कैसा है, जैसे सपोज करिए अगर आप किसी नदी में गए होंगे या फिर कैनाल के पास गए होंगे तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि जो पानी है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत तेजी से, जैसे वॉशिंग मशीन भी आप देखे होंगे, जब वॉशिंग मशीन को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जो वाटर का जो पार्टिकल होता है कपड़े को क्या करता है, एक मैनर में रोटेट करने की कोशिश करता है। वैसे ही कभी रिवर में आप जाएंगे या फिर कैनाल के पास जाएंगे या कहीं अभी मान लीजिए कि कहीं पे बाढ़ आ जाती है तो वहां पे जब पानी बहुत ज्यादा तेजी से फ्लो होता है तो आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर सेंटर के अबाउट वो रोटेट करने की कोशिश करेंगे, जिसको कि नॉर्मल लैंग्वेज में भंवर बोलते हैं कि भंवर बन रही है। क्लियर है? तो वैसे फ्लो को मतलब फ्लो क्या हो रहा है वहां पे, अपने एक्सिस के अबाउट वो क्या कर रहा है, रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। नाम ही क्या है, रोटेशनल फ्लो। तो रोटेशनल फ्लो मतलब क्या हुआ कि अगर फ्लूइड पार्टिकल जो है वो अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करने की, अपने जो सेंटर ऑफ एक्सिस है उसके अबाउट रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण एक वर्फुल, जिसको कि हिंदी में बोलेंगे भंवर बनना स्टार्ट होता है, और भंवर बनते हुए अगर वो फ्लो होने की कोशिश कर रहा है तो वैसे फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल फ्लो। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जो वॉशिंग मशीन में जो फ्लूइड का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, वो जो फ्लूइड होता है वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है, तो वैसे फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल फ्लो। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इरोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो मतलब कि वो पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट ना हो, वो एक स्ट्रेट पाथ में मूव होते हुए जाए बिना एक्सिस के अबाउट रोटेट हुए, तो ऐसे हम लोग फ्लूइड को क्या बोलेंगे, इरोटेशनल फ्लो। तो रोटेशनल मतलब क्या, एग्जांपल हिंदी में एग्जांपल याद रखिएगा, इंग्लिश में वर्लपुल हो जाएगा और हिंदी में इसका भंवर हो जाएगा। भंवर जिसको कि लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है कि पानी में जो एक गोला इस तरीके से क्या बोलना चाहिए, धाराएं उत्पन्न होती हैं। क्लियर है? तो वैसे यह एग्जाम्पल आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल याद रखिए वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में जिस तरीके से हमारा जो फ्लूइड पार्टिकल मूव करने की कोशिश करेगा, और इरोटेशनल में क्या हो जाएगा कि वही फ्लूइड पार्टिकल अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने जो यूनिट जो है इस पर्टिकुलर यूनिट में जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स है या फ्लूइड फ्लो वाला है उसमें हमने टाइप्स ऑफ फ्लो जो भी है उसको हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे और भी जो भी हमारे टॉपिक रहेंगे उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो चलिए।